हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको 12th क्लास का डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें हम लोग को 8 टॉपिक्स कंप्लीट करना रहता है। पहला हम लोग का है कंपोजिट फंक्शंस, दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शंस, तीसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चौथा हो गया लॉगरिथम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, छठा हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, सातवां हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और आठवां में हम लोग का मिसलेनियस, यानी कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे ऊपर में, ठीक है, उसी को हम लोग मिसलेनियस के रूप में सबको मिश्रित रूप में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आपका कुछ सूत्र है, फार्मूला डिफरेंशिएशन का। पहला हम लोग का है डी एक्स दी पावर एन डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू हो गया एन एक्स दी पावर एन माइनस 1। दूसरा हो गया डी साइन एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी। तीसरा हम लोग का डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। चौथा हो गया हम लोग को सेक एक्स के लिए होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉस एक्स के लिए डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसमें थोड़ा समझने का है कि जहाँ जहाँ भी सी आपको नजर आएगा उस सब जगह हम लोग को माइनस लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग को याद रखना है। यहाँ आप लोग का है 8वां नंबर में डी सी बाय डी एक्स, यानी कि सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म्स होता है, यानी कि कोई भी 1 2 3 4 कोई भी न्यूमेरल नंबर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को 0 होता है। एक्सपोनेंशियल एक्स ई एक्स इक्वल टू होगा ई एक्स, इसमें हम लोग नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपको 1 बाय एक्स। 11 में हम लोग को आता है साइन ए एक्स। ए आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है तो ए मेरा बाहर निकल जाता है ए, और साइन ए एक्स का होता है कॉस ए एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे के फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका है जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला 4 गो है जो कि हम लोग को बहुत जगह इसका यूज होता है। पहला है डी बाय डी एक्स यू प्लस वी इक्वल टू होता है डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। दूसरा है डी यू माइनस वी डी एक्स, यानी कि एक्स के कम रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू बाय डी एक्स, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए हम लोग डी वी बाय डी एक्स। तीसरा हम लोग को है u इंटू वी, यानी कि जोड़ घटाव गुना हो गया आपका u इंटू वी डी एक्स। तो u को पहले रखेंगे हम लोग यहाँ डी वी बाय डी एक्स प्लस v को और डी यू को डिफरेंशिएट कर देंगे डी यू बाय डी एक्स। ये सब हम लोग एग्जाम्पल जब बनाएंगे ना तो और भी क्लियर होता चला जाएगा। 4 नंबर में भागा, यानी कि डिवाइड u बाय वी डिवाइड बाय डी एक्स हो गया। ये हम लोग को v जो था उसको पहले रखते हैं और u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v डी यू बाय डी एक्स माइनस v डी वी बाय डी एक्स हो गया डिवाइड बाय v। नीचे जो भी रहेगा हम लोग को उसको स्क्वायर कर देना, यानी कि v स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर। सबसे पहले देखते हैं पहला फार्मूला हम लोग का था डी एक्स दी पावर एन डिवाइड बाय डी एक्स, यानी कि x को इस x दी पावर n को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। n ये वाला n यहाँ आ जाएगा और x दी पावर में n माइनस 1। बस इसी फार्मूला पर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल को बनाएंगे, सारा कंसेप्ट हम लोग को क्लियर रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग है। मान लीजिए कि आप लोग पास डी एक्स दी पावर 4 रहता है बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है n है, n की जगह पर यहाँ पर क्या रखे हैं 4 रखे हैं, तो ये 4 को यहाँ रखिएगा x और यहाँ पर 4n है तो n की जगह पर 4 हो गया 4 माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग को 4 x दी पावर 4 में से 1 हटा देते हैं तो 3 हो गया। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम लोग हैं डी एक्स दी पावर 5 बाय डी एक्स। तो एन के स्थान पर
5 पे देखते जाइएगा ध्यान से, यहाँ पर n है, यहाँ पर n था तो n के यहाँ रख दिया है और फिर n-1 लिखे हैं, तो x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5, यहाँ पर एक घटा देना रहता है पावर में, हो गया ये आपका आंसर। तीसरा डी एक्स की पावर -4 रखते हैं बाय डी एक्स, तो यहाँ एन के स्थान पर क्या है -4 है, तो यहाँ पर -4 रखिए, एक्स की पावर -4 -1, -4 में से -1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया -4 एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस रहने पर हम लोग जानते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ हो गया -5 हो गया, ठीक है। डी एक्स की पावर -5 बाय कोई भी आप नंबर रख के आप बना सकते हैं इसको इस तरह से, डी तो यहाँ पर हो गया आपका -5 एक्स की पावर -5 -1 यानी कि -5 एक्स की पावर -6 हो गया, माइनस माइनस आने पर जोड़ते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अब और कुछ भी एग्जाम्पल हम देखते हैं हम लोग हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा रहता है डी एक्स की पावर √x रहेगा, हम लोग को एक्स डी एक्स √x रहेगा, डी √x डिवाइड बाय डी एक्स रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है किसी का पावर 1/2 होगा, डी एक्स हो गया, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, अब n के स्थान पर देखिए, n के स्थान पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 को यहाँ लिख दीजिए आप, x 1/2 -1, n के स्थान पर 1 था, 1/2 -1 हो गया, 1/2 इसको रखिए x, और यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, 2 1 माइनस ये 2 एकम 2 हो गया, बराबर 1/2 x, यहाँ 2 में से 1 हटा देते हैं तो -1/2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। छठा नंबर डी एक्स दी पावर 3/2, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे, तो क्या करेंगे आप, डी नहीं, एन के स्थान पर 3/2 है, तो 3/2 को यहाँ रख दीजिए, x 3/2 -1 यहाँ घटा दीजिए आप, 3/2 x, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 2 3 माइनस 2 एकम 2 यहाँ हो गया, 3/2 x, यहाँ 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी एक्स की पावर -3/2 dx, ठीक है। अब n के स्थान पर क्या है मेरा -3/2 है, -3/2 रखिए x, और यहाँ पर भी n की जगह पर -3/2 पावर में और -1 को इस तरह से घटा दीजिए, -3/2 x, यहाँ पर हो गया 2 और -3, और ये 2 को इससे गुना करते हैं, 2 एकम 2 हो गया, -3/2 x, यहाँ पर माइनस माइनस आने पर जोड़ते हैं तो -5/2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 2/3 कर दीजिए, मान लीजिए dx, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पर x के जगह पर 2/3 है, सॉरी x के n के जगह पर n/2/3 हो गया, तो 2/3 लीजिए x, और यहाँ पर होगा 2/3 -1 हो गया, ठीक है।
2/3 इक्वल में हम लोग को यहाँ पर हो गया x, और यहाँ एलसीएम लेंगे हम 3, और यहाँ हो गया 2 माइनस, और 3 एकम 3 यहाँ गुना कर दिए, 2/3 x माइनस 1/3 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहे, डी एक्स दी पावर, या 1 पावर लिख देंगे 1/2, 1/x पावर 1/2, इस तरह से। ठीक है, डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको हम लोग, x दी पावर 1/x पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका इस तरह का हो जाएगा बाय dx। ठीक है, हम लोग ऐसे देख चुके हैं पहले, बार जानते भी हम लोग हैं। देखिए हम लोग इसको x पावर 2 रहेगा, तो इसको यदि हम लोग नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरा मान लीजिए कि x पावर 3 नीचे है, 1/x पावर 3 इस तरह का नीचे है, इसको हमको ऊपर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा कि ये इन्वर्स में आ जाएगा, x दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह हम लोग इसी नियम का पालन करते हैं, तो उसी का हम लोग यहाँ पर किए हैं, डी एक्स दी पावर n-1/2। अब बाकी तो आप लोग पीछे में था वैसा कर सकते हैं, अभी हम लोग देखें 1-1/2 हो गया x n के स्थान पर, x -1/2 -1 हो गया, बाकी सारा प्रोसेस वही चलेगा हम लोग को। एलसीएम 2 हो गया, -2 -1 हो गया। ठीक है, -1/2 x -3/2 हो गया, आपका ये हो गया आंसर। अब जनरल फार्मूला जो हम लिखे थे हम लोग उस पर चलते हैं। जनरल फार्मूला क्या था, डी यू प्लस वी बाय डी एक्स इजक्वल टू हो गया डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। इसी पर हम लोग चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं इस पर। मान लीजिए कि हमारे पास एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स दी पावर 5 रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए u के स्थान पर एक्स दी पावर 4 है और v के स्थान पर एक्स दी पावर 5 है, तो इसको इस तरह से हम लोग पहले ब्रेक करते हैं, एक्स दी पावर 4 बाय डी एक्स प्लस डी एक्स दी पावर 5 बाय डी एक्स। यहाँ पर हो गया, देखिए एन के स्थान पर 4 है, जो नियम हम लोग यहाँ किए थे पीछे में भी, बस वही सारा चीज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ 4 - 1 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, एन के स्थान 5 है तो 5 को यहाँ लीजिए, एक्स दी पावर 5 - 1 4, एक्स दी पावर 4 में से 1 हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट में जो रहेगा पावर में हम लोग को 1 हटा देना है, बस यही आपका ध्यान रखना है। 5 और x पावर 4 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा डी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बाय डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हैं, इसका ब्रैकेट को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको ओपन कर दिए, dx डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा 2 दूनी 4, 4x प्लस 4
डिवाइडेड बाय dx। अब इसको क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। u प्लस बी कर था ना, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 4 डी 4x को ऐसे रख देते हैं बाय डी एक्स प्लस बाय डी एक्स 4 बाय डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया, प्लस 4 को बाहर कर दीजिए, डी एक्स पे एक्स हो गया। और हम लोग ये वाला कांस्टेंट टर्म था, फॉर्मूला बताए थे, कांस्टेंट टर्म कोई भी नंबर जब रहेगा ऐसा तो उसका होता है वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 दी पावर माइनस था, 2 हो गया, x 2 पर माइनस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 में से 1 हटा देते हैं, 1 हो गया, प्लस 4, यहाँ dx और dx हम लोग को इसका हो जाता है 1, सेम रहेगा तो हम लोग को 1 कर देंगे। तो हम लोग पास बचा क्या, 2x, और 1 का पावर हम लिखते नहीं है, छुपा रहता है, यहाँ पर हो गया 4 एकम 4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या करना है कि माइनस वाला जो फार्मूला बताए थे हम, उस पर आपको करना है, बाकी सारा सिस्टम वही चलेगा। टू एक्स प्लस 3 होल क्यूब बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, टू एक्स माइनस 3 होल क्यूब बाय डी एक्स। इस तरह से आप ढेर सारा क्वेश्चन खुद से भी लिख सकते हैं और आप बना सकते हैं। इसको बनाइए, बहुत चलेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग हैं कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन। इसको हम लोग चेन रूल के द्वारा आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, श्रृंखला नियम। ठीक है, श्रृंखला नियम क्या होता है, जैसे कि आपके पास डी वाई बाय डी एक्स रहता है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रोसेस करेंगे। तो डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो ये डी यू कट के ऐसा आ जाएगा हम लोग का, यदि दो टाइप का अलग अलग रहेगा हम लोग को, कैसा रहता है हम लोग देखेंगे। डी यू डी वाई बाय डी यू इंटू, मान लीजिए कि उसमें आपको इस टाइप से रहे, डी भी का 3 टाइप का अलग अलग रहे, डी बाय डी एक्स, डी यू कट गया, यहाँ डी भी कट गया, तो डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह से हम लोग का श्रृंखला आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को पहले। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे, साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन अलग है हम लोग को और एक्स मेरा अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग श्रृंखला के रूप में, यानी कि चेन रूल के रूप में हम लोग इसको अलग अलग करके बनाएंगे। डी साइन एक्स स्क्वायर बाय, अब देखिए यहाँ पर साइन का जो था वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन का हम लोग का फॉर्मूला जो होता है डी साइन एक्स बाय डी एक्स बराबर हो गया आपका कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो मेरा एक कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तभी हम लोग को ऐसा रूप में आएगा फॉर्मूला के रूप में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिए, इसको हम लोग अपने मन से लिख रहे हैं ना, तो इसी को यहाँ पर भी लिखेंगे ऐसे करके। यहाँ पर जो डी एक्स यहाँ पर जो था उसी को यहाँ पर लिख दिया हम लोग डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स।
अब देखिए कि ये सिंपल फॉर्म हम लोग को ये फॉर्मूला के रूप में आ गया और ये भी जो है सो फॉर्मूला के रूप में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तभी जो हम पढ़े थे पिछले में, यहाँ पर 2 हो गया, एक्स 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग श्रृंखला रूल यानी कि चेन रूल बोलते हैं। यहाँ पर हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 और एक्स में से 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 को लिखा नहीं रहता, छुपा रहता है, यानी कि हम लोग को बचा कितना 2x, थोड़ा सजा के लिख देते हैं इसको 2x और यहाँ हो गया कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है d साइन एक्स द पावर 2/3 डिवाइड बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर मेरा साइन है और साइन के साथ एक्स द पावर 2/3 रखे हैं, तो हम लोग इसी x 2/3 को हम लोग फिर से यहाँ रखेंगे हम लोग d साइन 2/3, यहाँ पर हो गया आपका 2/3 हो गया। अब यहाँ पर जो रखे थे उसी को यहाँ पर बस ऐसे रख देना है और यहाँ पर जो यहाँ पर dx था उसको इस जगह पर रखेंगे हम लोग, बस आपको बैठाना चाहिए, बस बैठाना चाहिए। अब सिंपल फार्मूला पर हम लोग रख देंगे इसको हम लोग। अब देखिए ये जो था इसको कुछ सोचना नहीं है, बस हम लोग को डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला था साइन के लिए बस उसी को लिख दे। साइन का क्या होता था, कॉस होता था, और एक्स का स्थान पर ये था एक्स लिख दीजिए, एक्स के स्थान पर एक्स पावर 2/3 था, इसको लिख दिए, बस हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, एन है, एन के स्थान पर हम लोग को 2/3 याद है ना फार्मूला, ये था आपका फार्मूला एन एक्स द पावर n माइनस 1, यही था। ठीक है, तो एक्स के एन के स्थान पर 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 लिख दिए और यहाँ पर 2/3 माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, कॉस एक्स द पावर 2/3 और यहाँ हो गया एक्स 3 2 माइनस 3 हो गया, कॉस 2/3 इंटू, बस इसको कुछ नहीं करना, बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना जैसे हम लोग पहले किए थे। अभी 2 में से 3 घटा देते हैं तो -1/3 हो गया। ठीक है, अब इसी को तो क्या करते हैं कि सजा कर लिख देते हैं हम लोग 2/3 x माइनस 1/3 और यहाँ हो गया आपका कॉस एक्स पावर 2/3 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप कहें कि साइन के लिए ऐसा हो सकता है, नहीं, साइन के लिए नहीं बल्कि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास अभी हम लिखे थे साइन एक्स स्क्वायर लिखे थे, अब हम लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बस सेम चीज़ वही करना है, चेन रूल को लगाना है, श्रृंखला नियम को, कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस के साथ यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको आप यहाँ पे ले दीजिए। ठीक है, और यहाँ हो गया आपको डी और एक्स स्क्वायर जो हम लोग को है इसको हम लोग यहाँ ले देते हैं बाय dx हो गया। अब ये जो हम लोग कॉस का हम लोग जानते थे फार्मूला माइनस साइन, याद है ना फार्मूला, डी कॉस एक्स बाय dx। बताया था कि हम कॉस रहता है सी रहता है शुरुआत, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, इसका होता है फार्मूला साइन dx, साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों जगह मेरा एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं
2 और 2 में से 1 हटा देते हैं तो 1 बच जाएगा। बस इसी को सजा के लिख दीजिए 2x, ये वाला माइनस को शुरू में लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कोई भी गलती नहीं रहेगा, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सेक को लेते हैं तो सेम चीज वही चीज यहाँ पर भी चलेगा हमको फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डी सेक एक्स स्क्वायर बाय डी, और यहाँ एक सेक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर आप चेन रूल के रूप में लगाएंगे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, अब आपको हम बताएं थे फॉर्मूला डी सेक एक्स के लिए। ठीक है, तो डी सेक एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, सेक एक्स इंटू 10x था ना। बस इसी को हम लोग आपको लगा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा आप, सेक एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर जो था ये वाला डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, तो इसको क्या हो जाएगा, बस वही हो जाएगा। यानी कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सब के साथ आपको बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। किताब से मुक्ति मिल जाएगा आपको, किताब का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, किताब का गुलाम नहीं बनना है। ठीक है, क्रिएटिव माइंड बनाइए और इस तरह से अपने से क्वेश्चन बनाइए खुद से, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर हैं। कोई सोचना नहीं हमको है कैसे बनेगा, बस बना लेना है, हो जाएगा। अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, डी साइन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बाय डी एक्स। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर का पहले हम बना चुके हैं भैया में, खाली इसमें साइन लगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है, डरना नहीं इससे हम लोग को है। डी चैन रूल का यूज करेंगे हम लोग, डी साइन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बाय डी। अब यहाँ साइन के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो टोटल को यहाँ पर लिख दीजिए कुल। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर डी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, डी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बाय डी एक्स। जो यहाँ पर डी एक्स लिखे थे उसी को यहाँ लिखे लोग, इसको हम लोग, ठीक है, देखिए इसको काट देंगे तो फिर ऐसा ही आ जाएगा हम लोग। बस बैठाने आपको सिखा रहे हैं हमारे, बैठा लीजिएगा एकदम आसानी से बन जाएगा। अब देखिए साइन एक्स था, तो साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिए आपको दिखाते हैं, फॉर्मूला लिख दिए थे आपको। साइन एक्स का था साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स था। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को याद रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस और एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे हम लोग इसको पहले, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2ab प्लस 3 स्क्वायर। एकदम आपको इसी तरह से करना है, इसको कुछ करना नहीं, इसको बस अब लेते चलेंगे साथ में, इंटू हो जाएगा, यहाँ पर हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस 3 तिहाई 9 बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, ये लिख देंगे,
इंटू यहाँ पर अलग लिखेंगे आप लोग, आप एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी 6x बाय डी एक्स प्लस डी 9 बाय डी एक्स। कॉस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको है डायरेक्ट, आप लिखने जान सीख गए हैं, 2x लिख सकते हैं प्लस 6 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर dx बाई एक्स बचेगा तो 1। ये आपका कांस्टेंट टर्म था 9, ये हो गया आपका 0 हो गया। अभी हम लोग आप कर चुके हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर का, पीछे में देख लीजिएगा कॉस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इसको हम लोग इस लिखते हैं 6 हो गया आपका, ठीक है। आप सजा के लिख दीजिए 2x प्लस 6 कॉस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बस यही तक करना था आपका, आंसर हो गया। अब आप कहें कि इसको साइन के लिए बनाएंगे, नहीं, हम लोग अगला भी बना सकते हैं, कॉस से किसी को बना सकते हैं, कॉस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय डी एक्स, इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं इस तरह से, डी 10 को लेके चलिए, x प्लस 5, 3 की जगह पर कुछ भी रखिए, स्क्वायर रख दीजिए, क्यू रख दीजिए, ढेर सारा क्वेश्चन, ये नहीं कि हम सर बता दिए हैं इतना ही क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिकल हर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर सब पर रखकर बनाइए आप, अलग अलग नंबर रख के, ठीक है। किताब में तो 4-5 क्वेश्चन रहता है, अलग अलग साइड बुक में भी हम लोग को ढेर सारा रहता है क्वेश्चन, लेकिन साइड बुक देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीख गए हैं तो खुद से क्वेश्चन रखिए और बनाइए, आसान हो जाएगा। क्रिएटिव माइंड बनाइए, बोरिंग माइंड मत बनाइए। ये आपका अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। डी साइन और एक्स के स्थान पर हम लोग साइन लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल में एक एल्जेब्रिक के जगह पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ही रख रहे हैं यहाँ पर हमने, साइन इंटू नहीं, सॉरी, साइन और एक्स के स्थान पर साइन एक्स रख दिए हम लोग। वही चैन रूल का लगाएंगे हम लोग, श्रृंखलन, साइन एक्स डिवाइड बाय, अब देखिए ए वाला साइन को नहीं, ए वाला जो हम लोग का एक्स का स्थान पर कहते हैं उसी को यहाँ रखेंगे हम लोग इस तरीके से। अब ए जो डी साइन एक्स कहते हैं इसको हम लोग इस जगह पर रखेंगे बाय डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का स्थान पर था तो इसको हम लोग कॉस साइन एक्स रखेंगे। फॉर्मूला देखे थे ना अभी हम लोग, साइन एक्स का फॉर्मूला होता था कॉस एक्स, तो कॉस रख दिया और एक्स का स्थान पर साइन एक्स हो गया। अब ये वाला आपका हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ठीक है। यही तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा सजा कर दीजिए, आपको इस कॉस एक्स का रख दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स हो गया आंसर आपका, ठीक है। अगला भी आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं इसी तरह से, साइन कॉस एक्स डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। साइन कॉस एक्स डीएक्स हो गया। इसी को आप बनाइए, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। अब कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम बना लिए थे। डी साइन कॉस एक्स बाय डी एक्स, सॉरी एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे कॉस एक्स,
अब इसी कॉसेक को इंटू के रूप में यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया dx हो गया। सिंपल फॉर्म आ गया हम लोग को। साइन था, इसका कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स इंटू, और कॉस एक्स का हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसी को सजा कर लिख दीजिए, ये माइनस साइन एक्स को शुरू में लिख दीजिए। जरूरत नहीं है यहाँ पर बीच आपको चलता खाली माइनस को कर दीजिएगा बाहर, यहाँ पर ना गलती नहीं होगा। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन से हम लोग है डी साइन टेन कॉस एक्स, यानी कि 1 2 3 तीन गो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि चेन रूल जो बनेगा वो 3 बार बनेगा अलग अलग ढंग से। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। साइन, इसको तो बस वैसा ही लिख दीजिए, कॉस एक्स टेन एक ब्रैकेट के अंदर में कॉस एक्स हो गया बाय, अब स्टार्टिंग में ए जो साइन था इसके साथ एक्स का साइन पर क्या है, ए वाला है, तो पूरा को लिख दीजिए आप यहाँ पर टेन कॉस एक्स। ठीक है, अब इसी को फिर से लिखिए यहाँ पर टेन कॉस एक्स बाय, अब यहाँ पर टेन आपको मेन रूप में आ गया और ए हो गया आपको फंक्शन के रूप में आ गया कॉस से, तो कॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे लिखेंगे हम लोग। अब एक कॉस एक्स को लिखे थे, तो इसी को हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ ये 3 टाइप टर्म आ गया आपका। अब डी एक्स जो था शुरू में यहाँ पर, इसको डी एक्स लिख दिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म के रूप में हम लोग आ गए 3 टर्म में। तो इस तरह करके अब हम लोग को सिंपल रूप में आ गया, हम लोग को फॉर्मूला के रूप में आ गया और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला के रूप में बैठा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर साइन था, साइन और एक्स के स्थान पर केवल लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं एक्स के स्थान पर लिखे, साइन है एक्स और एक्स यहाँ भी है, यहाँ जो रहेगा एकदम दोनों मिलना चाहिए हमको। यहाँ पर यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहते हैं, कॉस एक्स है तो यहाँ भी कॉस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी हम लोग सब वही लिखाएगा, कॉस एक्स हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप साइन के स्थान पर कॉस लिख दीजिए और अंदर में ये टोटल को उतार दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर टेन का देखिए, टेन के लिए हम लोग क्या लिखे थे, टेन के लिए टेन एक्स है, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है ना, तो क्या होगा सेक स्क्वायर और यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स रहेगा तो यहाँ पर कॉस एक्स रहेगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर कॉस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टेन है यहाँ एक्स का स्थान पर कॉस है तो कॉस लिख देंगे हम लोग, टेन का होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पर हो गया आपका कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस एक्स तो था, कॉस एक्स का क्या था हम लोग का, माइनस साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सजा कर लीजिए इसको, ये माइनस को शुरू में कर देते हैं, बाकी सबको वही उतार दीजिए। किताब में इसको इधर ही देता है इधर ही देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग का। गलत नहीं होता है, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा डी साइन टेन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये भी आपको 3 टर्म है, एक टर्म हो गया साइन, 2 टर्म और एक 3 टर्म हो गया, तो इसको हमने साइन, इसको 3 टर्म में लिखेंगे हम लोग, शुरुआत वाला तो बस वही लिखा जाएगा, साइन टेन एक्स स्क्वायर
बाय टी। साइन के स्थान पर क्या है, टेन एक्स स्क्वायर है, ये ऐसे हम लोग लिख दिए इसको। अब इसी को क्या करते हैं, डी टेन एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका डी, और टेन की जगह पर टेन लिख दिए, और इसके लिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन एक्स स्क्वायर लिख दिए हम लोग। ठीक है, ये थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हम लोग लिखने जा रहे हैं बाय डी एक्स हो गया। सिंपल हो गया आपका। साइन को हम लोग सिर्फ बदल देंगे कॉस में, और बाकी सब एक्स के स्थान पर ए वाला था पूरा लिख देंगे हम लोग, टेन एक्स स्क्वायर हो गया इंटू टेन है, तो टेन का होता है, फॉर्मूला आपको बाबू याद करना पड़ेगा, सेक एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2x हो गया। ठीक है, अब जो सजा के लिख दीजिए, 2x सेक एक्स स्क्वायर, इसको टेन एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, डी सेक टेन रूट एक्स बी डी एक्स। यहाँ भी देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, तो हम लोग को सीरीज रूल में हम लोग को 3 टर्म तक जाएंगे हम लोग। सेक देखिए, सेक यहाँ है, ये वाला 10 रूट एक्स को यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ पर टेन रूट एक्स बाय यहाँ पर डी, और 10 के साथ रूट लगा हुआ है यहाँ पर रूट एक्स। यदि रूट नहीं लग रहा था 10 तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं हम लोग, लेकिन लगा हुआ तो अगला टर्म तक बढ़ेंगे हम लोग, बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर सेक का जो फॉर्मूला है हम लोग का है, सेक एक्स के लिए एक्स यहाँ भी एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखे थे ना, अब इसी को हम लोग रखेंगे हम यहाँ पर सेक की जगह पर सेक, और यहाँ पर होगा क्या, 10 रूट एक्स रख दिए ब्रैकेट के अंदर में। अब यहाँ पर सेक एक्स इंटू 10x था, 10 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या 10 रूट एक्स हो गया। ये सेक एक्स का फॉर्मूला के रूप में इसको बैठा दिए। अब इसके लिए चलते हैं हम लोग, 10x का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब इसका देखिए, इसके लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 1/2। शुरुआत में हम लोग इसी क्वेश्चन बनाए तो देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, -1/2 था। बस यही तो आपको करना, यहाँ बैठाना है और दूसरे में हम लोग डिफरेंशिएट कर देना है, 3 स्टेप में, चौथा स्टेप में खत्म हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए, 1/2 x पावर 1/2 -1/2, इसको लीजिए सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब इसको ले दीजिए यहाँ पर से पूरा टोटल इंटू में सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ये लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, नहीं, आंसर बहुत आसानी से बनता है, सिर्फ आपको शुरू से देखना है, अब बैठाना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देखे, पहला वीडियो था, इसमें हम लोग देखे कि जोड़ घटाव कैसे करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किस तरह बनाते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन
और डिवाइड वाला यानी गुणना और भाग को देखेंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।